हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो बेड वेटिंग, इसका मतलब क्या है? बेड वेटिंग का मतलब है कि छोटा बच्चा जब रात को सोता है और बेड पे ही वो टॉयलेट कर दे, यूरिन पास कर दे, तो उसको हम कहते हैं बेड वेटिंग। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं ब्रेन और ब्लैडर के कम्युनिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि कई बच्चे होते हैं जो कि जब वो उनको टॉयलेट आता है या उनको यूरिन पास करने की अर्जिंग होती है तो वो नींद से उठ नहीं पाते। तो मेनली यही रीज़न होता है बेड वेटिंग का, और इसको हम कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस। कई बारी अगर ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो भी ऐसा हो सकता है। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो, कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण रहता है बेड वेटिंग का। और बेड वेटिंग की जो परेशानी है वो हम देखते हैं ज़्यादातर मेल चाइल्ड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल चाइल्ड। तो अगर बेड वेटिंग की परेशानी है तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं? तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ जनरल स्टेप्स की, कुछ जनरल मेजर्स की जो हमें लेने चाहिए अगर बेड वेटिंग की परेशानी है बच्चे को। तो सबसे पहला है कि बच्चे से हमेशा बात करें, समझने की कोशिश करिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे के साथ एक रेपो डेवलप करना है और समझना है कि क्यों बच्चा नहीं उठता है जब उसको यूरिन का अर्ज होता है, जब उसको टॉयलेट आती है, क्यों नहीं उठता है। तो उस चीज़ को समझे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। बच्चा बेड अगर गीला कर देता है तो अगर आप बच्चे को खाली डांटते रहेंगे तो वो कोई सल्यूशन नहीं है। उस चीज़ को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि वो सपना देखते हैं, फिर वो यूरिन पास कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे भी बताते हैं। तो उस चीज़ को समझ के फिर आपको उसके हिसाब से जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं वो लेना है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे का जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बच्चों में हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी एक रीज़न होता है बेड वेटिंग का। तीसरी चीज़ है, बच्चे को रिवॉर्ड करिए, यानी कि अगर बच्चा बेड नहीं गीला करता उसको बच्चे को कहिए कि अगर वो बेड गीला अपना नहीं करेगा तो फिर आप उसको कुछ भी देंगे, मे बी सम चॉकलेट्स, कलर्स, जो भी बच्चे को पसंद है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसेंटिव्स या छोटे छोटे रिवॉर्ड्स या गिफ्ट्स बच्चे को देना। बच्चा अगर बेड गीला नहीं करता है तो उस चीज़ को बच्चे को अप्रिशिएट करना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे को भी मोटिवेट करता है कि वो बेड अपना गीला ना करे। फिर अगर बच्चा रात को उठता है यूरिन करने के लिए तो उसके बाद भी उसको अप्रिशिएट करना। तो ये सब चीज़ें भी अगर हम थोड़ा थोड़ा हम ये चेंजेस अपने में लाते हैं, बच्चे को इनकरेज करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में भी रहता है इस चीज़ को लेके। अगर बच्चा 7 साल का हो गया है और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होती है तो बेड वेटिंग अलार्म्स भी आते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप बच्चे को मदद कर पाए उठने में और बच्चा बेड वेट ना करे। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो इस केस में हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों की कोई भी परेशानी है तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम में जो प्रॉब्लम होती है कि कोई आपको कुछ रीज़न नहीं मिलता है कि किस वजह से हो रहा है, बस बच्चा बेड गीला कर देता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इक्विसिटम बहुत अच्छा काम करती है। सिना एक मेडिसिन है हमारी। सिना में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो बाय नेचर बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा रोता है, क्रैंकी होता है, और ऐसे बच्चे में अगर प्रॉब्लम हो तो आप सिना एक मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी क्रियोजोटम। क्रियोजोटम में हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप होता है उस टाइम पे बच्चा यूरिन पास कर देता है, क्योंकि उस नींद से बच्चा उठ नहीं पाता है, जो मैंने स्लीप डिस्टर्बेंस के बारे में बात करी थी। तो अगर ऐसा है तो
क्रियोजोटम अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में जो बच्चे विंटर्स में बेड में यूरिन पास कर देते हैं और समर्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट विंटर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर ऐसा केस है तो कॉस्टिकम अच्छा काम करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया बेड वेटिंग के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।